सबको नमस्कार। साथियों, आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रिगेड में काम करते हैं और हमारे दूसरे भी एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, जिनके लिए शायद मैं एक नया चेहरा हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर दूँ तो मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद कुमार राणा है। मैं दिल्ली ब्रिगेड सेंट जॉन एम्बुलेंस में एडिशनल कमिश्नर रिज़र्व के तौर पे कार्यरत हूँ। इसके अलावा अगर मेरी पहचान है तो एक पब्लिक हेल्थ इन इमरजेंसी एक्सपर्ट्स के तौर पे मैं काम करता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी संस्थाओं में देश और विदेश में कार्य किया है। आप लोगों से आज मुखातिब होने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जब हमारा देश इतनी भयंकर महामारी से जूझ रहा है और हम सब लोग इस बीमारी से कहीं ना कहीं हमारे आसपास में ऐसे केसेस नज़र आ रहे हैं कि जिनको कोविड है या कोविड जैसे सिम्टम है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल है, मैं उस पर बात थोड़ी कम करूँगा, लेकिन जो बातें हम लोग एज ए वॉलंटियर, एज ए मेंबर, एज ए सोसाइटी के सदस्य लोगों की सेवा कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं, उस बारे में दो चार बातें मैं करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो ब्रिगेड के वॉलंटियर हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं कई ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ और उनके जो फीडबैक्स हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है और उनके जो काम हैं जो मेरे तक भी पहुँचते हैं और हम लोग आपस में शेयर करते हैं, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि ऐसे समय में भी, ऐसे महामारी के समय में भी वो अपने अपने रिसोर्सेज अपने तौर पे जुटा के और लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो ऑक्सीजन अवेलेबल कराने में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने अपने सराउंडिंग एरियाज़ में या अपने फ्रेंड सर्कल्स में वहाँ से रिसोर्सेज जुटा रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है कि सब लोगों को वो नहीं मदद कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी वो कर पा रहे हैं वो अच्छा है और हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, तकरीबन दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कहीं से सपोर्ट मिले या हमें लीडरशिप की सपोर्ट मिले, या क्योंकि हमारे अंदर जो भावना है, हमारी जो ट्रेनिंग है, वो ये है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे आसपास अवेलेबल हैं हम उसी को जुटाएं, लोगों से जुटाएं और लोगों की मदद करें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। मैं थोड़ा सा इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा कि जैसे आजकल जो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई बुखार से, खांसी से, जुकाम से पीड़ित है। इसमें जो वेरिएंट्स हैं, वो 2 वेरिएंट्स हमारे यहाँ अभी तक आइडेंटिफाइड हैं और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि कुछ और भी होंगी, जिसमें से एक है B1.1.17। तो ये ऐसा वेरिएंट है जो बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस है और लोगों को बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है और अपनी चपेट में लेता है। इसके अलावा इसको यूके वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। एक और वेरिएंट है जिसको B1.167 के नाम से जाना जाता है। ये भी इक्वली फैटल है, जो है नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम इन्फेक्शियस है, जो बहुत इतना स्पीड से स्प्रेड नहीं होता है। तो हमारा मकसद ये है कि इन्फेक्शन को रोकना है और प्रिवेंशन के बारे में लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फेक्टेड है, तो हम उसकी जो इलनेस है उसको हम जो टीवी पे न्यूज़ देखते हैं उसके साथ को रिलेट कर रहे हैं और ऐसा एक पैनिक में आ जाते हैं
कि जो भी हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है और शायद इस केस के साथ भी ऐसा हो और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या इसको एकदम से डेथ हो जाएगी या इस तरीके का जो माहौल एक पैनिक की क्रिएट हो गया है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें इस पैनिक से, इस माहौल से अपने को, अपने साथियों को बाहर निकालना है। और उसको बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा जो भी रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे, कि अगर किसी को ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आइसोलेशन इज़ वन ऑफ द पॉइंट। बहुत सारे लोगों के घर छोटे छोटे हैं, 1 कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 2-3 मीटर की दूरी पे भी अपने उसकी चारपाई कर दी और उसको एक अलग से कोने में रख दिया तो भी आइसोलेशन का पर्पज़ पूरा हो सकता है। और बाकी की जो साथ में प्रिकॉशंस हैं, मास्क है और सैनिटाइजेशन वगैरह का जो है, हैंड सैनिटाइजेशन का है, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो इसमें दूसरे लोग भी बचाव कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब फीवर होता है तो फीवर को मॉनिटर करना चाहिए कि माइल्ड है या हाई है। तो अगर माइल्ड फीवर है तो उसको सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट्स हैं इसके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है आज तक, तो आप उसको पैरासीटामोल दें और बेहतर हो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, तो वो आपको गाइड करता रहेगा। और उसके लिए आप टेली मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कुछ क्लिनिक्स भी अवेलेबल हैं, कुछ गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज भी अवेलेबल हैं। साथ साथ उसका जो है ऑक्सीजन लेवल आप मॉनिटर करते रहें। ये बातें आपके पास बहुत सारी आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से, व्हाट्सएप से, वीडियो से, तो ये आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें ऐसा है कि अगर 5 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरता है या कंटिन्यू करता है या बढ़ता है तो उस वक़्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ आप आगे एक्शन लें और जो भी दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो आप उनको कराइए। ऐसा माना जाता है कि सभी केसेस को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सभी केसेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसा फोबिया क्रिएट कर दिया गया है थ्रू मीडिया एंड द अदर सोशल मीडिया सोर्सेज कि भाई अगर किसी को कोविड हो गया तो वो तो मर ही जाए। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि जो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 90 लोग घर पे रह के ही ठीक हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं और ठीक होके घर भी लौटते हैं। अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारा जो अपडेट है वो एक रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री के हेल्थ डिपार्टमेंट की जो लाइंस हैं, जो वेबसाइट्स हैं या इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं या उनके थ्रू जो पब्लिकेशंस आते हैं, हम उन पे रिलाई कर सकते हैं। यूनिसेफ है, WHO है, इस पे रिलाई कीजिए। क्योंकि मीडिया का एक अपना ट्रेंड होता है। आपने सुना होगा कि न्यूज़ क्या होती है कि आदमी ने कुत्ते को काटा, दैट इज़ ए न्यूज़, और कुत्ते ने आदमी को काटा वो न्यूज़ नहीं है। तो उनको सेंसेशनल तरीके से अपनी न्यूज़ दिखानी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो मीडिया का इम्पैक्ट है, बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ का भी इशू बन रहा है। मेरे पास भी कॉल्स इधर उधर से आते हैं, इसके बारे में बातचीत होती है और हम लोगों को समझाते भी हैं कि सबसे पहला काम आपने टीवी न्यूज़ देखना बंद करना है। हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन चीज़ क्या है कि सही सिनेरियो नहीं है वो प्रोजेक्ट करते हैं। वो सिर्फ सेंसेशनल पार्ट दिखाते हैं कि लोग मर गए हैं, इतनी सारी बॉडीज़ पड़ी हैं, इतने सारे लोगों को जो है वो डायरेक्टली आपके माइंड सेट पे असर करता है। तो अगर उसमें किसी को लक्षण आ जाते हैं तो उसको ये एक क्रिएशन हो जाती है दिमाग में कि भाई अब तो मेरा मरना लाजमी है। जैसे आप फर्स्ट एड में कहते हैं कि अगर किसी को सांप काट ले तो आदमी सांप के जहर से कम सदमे से ज़्यादा मर जाता है। तो वही सिचुएशन हमारी आज की डेट में है। तो मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों का मेंटल स्टेट इस वक्त किसी न किसी तरीके के इश्यूज़ हो गए हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। न्यूज़ ना देखने की सलाह दें और जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट है, वो रेलेवेंट सोर्सेज से ही लें, चाहे वो WHO हो, यूनिसेफ हो, हमारे गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं उनसे।
हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, हमारे पॉलिटिकल बिलीफ कुछ भी हो, अभी ऐसा वक्त है कि हमें उन सब चीज़ों को साइड में रख के हमें अपने लोगों की मदद करनी है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बल्कि उनको सपोर्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि वो इस महामारी के तांडव से बचा सकें और हम लोग सब एक साथ मिलके इस बीमारी से दूर हो जाएं। तो एक तो ये है कि जितनी पॉजिटिविटी की न्यूज़ हैं या सोशल मीडिया पे भी आती हैं, आप उनको प्रमोट करें, ना कि बहुत सेंसेशनल और जो नेगेटिव टाइप जो पोस्ट आपके पास आती हैं, वीडियोस आती हैं, उनको फॉरवर्ड ना करें, उनको फॉरवर्ड करने से बचें। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि हम इसमें जो चाहते हैं, मेरे पास व्हेन आई वाज वर्किंग इंटरनेशनली, तो मेरे पास मेरे कुछ पुराने कोलीग्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से और इवन पाकिस्तान से और दूसरी जगहों से भी लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं कि भाई हाउ इज़ द सिचुएशन और किस तरीके से है। तो ये एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की है हमारे मीडिया ने भी। जब वो देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया भी उसको पिकअप करता है और दुनिया भर में दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं है, समस्या है, भयानक है, भयंकर है, लेकिन ये भी नहीं है कि इतनी बुरी है कि हम लोग वही मान के चलें जो टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि अपने सारे वॉलंटियर्स को सचेत करें, अलर्ट करें और उनको कहें कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, लोगों की मदद करने की कोशिश करें, अपने आप को बचाएं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया, तो उसमें 3-4 चीज़ें हम शामिल कर देते हैं। एक तो मास्क है, मास्क इज़ मस्ट। सेकंड जो है आप हैंड सैनिटाइज करना और बार बार हाथों को धोना। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ आल्सो वन। और इसमें एक और जोड़ा गया है वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन, कि आप खुली हवा में रहें या आपके कमरे का या आपके जहाँ पे ऑफिस का जो है वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि अपने आप को राइट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखें, ताकि कोई भी अगर चेंजेस होता है इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि इसमें क्या है कि वी आर ऑल लर्निंग, ये एक नई बीमारी है, नई चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम जो है इसमें सीख रहे हैं। तो मतलब ये है कि स्टे अलर्ट और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करें, लोगों की हेल्प करें और साथ में अलर्ट रहें। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहते थे। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज गुड रादर देन द क्योर। और वैक्सीनेशन को प्रमोट करें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के थ्रू ही काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ताकि जैसे अभी कुछ आर्टिकल्स हैं जो यूके से और दूसरी जगहों से आए हैं, तो वहाँ पे मास लेवल पे जब वैक्सीनेशन हुआ तो दे कुड हैव ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो आप लोगों के साथ मेरा ये एक वार्ता करने का मैंने ये निकाला रास्ता, ताकि मैं आप सब लोगों से ये बात कर सकूं और अपने सारे ब्रिगेड के वॉलंटियर्स, हमारे जितने भी साथी हैं, उनको अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखूं। वो सेफ रहें, स्वस्थ रहें और लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।